प्रियम्बल में जोड़ा गया है। अभी इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, इमरजेंसी लगी तो उस समय समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये सब शब्द लोग जोड़ा गया। जब संविधान बन रहा था तब प्रियम्बल में ये समाजवाद शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया? इसका जवाब कौन देगा? आखिर संविधान निर्माता जितने लोग थे, 389 लोग मिलकर संविधान बना रहे थे और सब के सब एक नंबर के पढ़ने वाले लोग थे। कोई लंदन से पढ़ के आया था, कोई अमेरिका पढ़ा था, कोई इंग्लैंड पढ़ा था। और का कोई भी आर्टिकल, कोई भी अनुच्छेद आप पारित नहीं कर सकते। यानी संवैधानिक सलाहकार, लीगल एडवाइजर, यानी आपको पग पग पर सजेशन की ज़रूरत है। पग पग पर आपको सजेशन की ज़रूरत है। अब आप सोच लीजिए, BN राव अंग्रेजों के ज़माने में प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी। जिससे इस समय जब देश आज़ाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट है, पहले उसको प्रिवी काउंसिल कहते थे और उसका हेडक्वार्टर लंदन था। जब देश आज़ाद हुआ तो प्रिवी काउंसिल का कॉन्सेप्ट ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसका मेन दिल्ली में है। तो 389 में BN राव नहीं थे, लेकिन फिर भी BN राव को इतना बड़ा पावर दिया गया था कि जितने भी संविधान के जितने भी आर्टिकल बनेंगे, जितनी भी चीज़ें बनेंगी, बिना उनके राय मशवरा का कोई भी अनुच्छेद पारित नहीं होगा। अच्छा, अब देश, आप लोगों ने सुना होगा कि देश विदेशों के संविधानों की नकल इस भारत के संविधान में है, जिसका खुलासा 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में किया है। डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा कि गवर्नमेंट इंडिया जो एक्ट 1935 बना है, उसके लगभग 200 अनुच्छेदों को हुबहू उठा के उसमें थोड़ा सा संशोधन करके इस नए भारत के संविधान में रख दिया गया है। हम आते हैं BN राव पर। तो BN राव को संवैधानिक सलाहकार बना गया। 389 में BN राव नहीं थे और देश विदेश के संविधानों का अध्ययन करने के लिए माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की दिशा निर्देश पर BN राव ने ही अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा गए। यानी 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किसने किया? सर BN राव ने किया। डॉक्टर सुभाष कश्यप की किताब है भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया और संसदीय लोकतंत्र का इतिहास। उसमें एक एक पॉइंटों को डॉक्टर सुभाष कश्यप ने बहुत बखूबी से लिखा। सुभाष कश्यप की किताब मार्केट में अभी भी चलती है। तो इतने देशों की संविधानों की नकल पढ़ने का काम BN राव ने किया। वहाँ से पढ़कर आने के बाद संविधान को बनाने के लिए BN राव ने सुझाव दिया, कम से कम 25 से 26 कमेटियाँ बनाई गई। संविधान को बनाने के लिए BN राव ने सुझाव दिया कि एक कमेटी बनाई जाए। जैसे सर आपने कहा जो संविधान बनाने में 389 लोगों को जो है नियुक्त किया गया जी। तो ये 389 लोगों का जो है ये कोई जैसे होता नहीं है कि डिग्री मांगा जाता है कि आप इस काम के लिए क्या है, तो क्या क्वालिटी है आपके पास जी, क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये BN राव का जब उसमें जिक्र नहीं किया गया तो यार BN राव आखिर संवैधानिक सलाहकार किस तरह से बन पाए? BN राव, देखिए संविधान को बनाने के लिए जो ये हुआ कि 389 लोग जाएंगे और संविधान को बनाएंगे, तो 389 में से 296 लोगों का चुनाव हुआ। बाकी जो सदस्य बच गए थे, जो यहाँ पे लगभग 600 रियासतें थी, उन रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 93 लोग, जो राजा महाराजा जमींदार पूंजीपति सामंत लोग थे, वो संविधान सभा में बैक डोर से आए थे। यानी उनका चुनाव नहीं हुआ था, वो बैक डोर से आए थे। और वो इसलिए आए थे कि मेरी जो जल जंगल जमीन, उद्योग धंधा कारखाना, नहीं जितने जमीन जायदाद है वो बचे रह जाए। बैकडोर का और मतलब क्या सर? बैकडोर का मतलब क्या? जैसे मान ले रहे हैं वहाँ चुनाव हुआ, जो चुनाव में जीत कर जाएगा वही तो जाएगा। नहीं, देखिए जितने ये जो 600 लगभग रियासतें थी भारत में, यानी हिंदुस्तान में, उसमें हिंदुस्तान कहा जाता था, उन रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो 93 लोग राजा महाराजा जमींदार पूंजीपति आए थे, उनका चुनाव नहीं हुआ था। अच्छा, 389 में से 296 लोगों का चुनाव हुआ था। बैकडोर का मतलब होता है कि इनका चुनाव नहीं हुआ, इन्होंने हाथ उठाकर 93 लोग आए कि आप लोग इस संविधान सभा में आइए और अपना प्रतिनिधित्व करिए। और वो लोग इसलिए आए थे कि हमारी जितनी भी ज़मीनें हैं, जितने जल जंगल जमीन उद्योग धंधे हैं, कि सब के सब बचे रह जाए। और संविधान बन भी गया। अब जानते हैं संविधान बन भी गया
इन राजाओं, महाराजाओं, नवाबों, जमींदारों की जितनी धन संपदा थी आज भी बची रह गई। कुछ उसमें हेर फेर परिवर्तन लोगों ने, इसलिए उनका चुनाव नहीं हुआ था। और पटेल के कहने, चूंकि पटेल ने ही 600 रियासतों को भारत में लगभग विलय कराया था, इसलिए पटेल के कहने पर वो लोग इस भारत में शामिल हुए और इस शर्त पर शामिल हुए थे कि हमारी जितने भी जल जंगल जमीन उद्योग धंधे हैं इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आज भी इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, जो राजा महाराजा जमींदारों के जो खानदान के लोग हैं आज भी उनके पास तब भी अरबों खरबों प्रॉपर्टी थी और आज भी उनके पास है। तो हम आते हैं बी एन राव पर। तो बी एन राव ने ही लगभग सभी देशों के संविधानों का अध्ययन किया। बी एन राव के कहने पर ही और संविधान सभा की कमेटी बनाई गई कि 25 से 26 कमेटियां बनाई गई, जिसमें से अधिकतर कमेटियों के अध्यक्ष या तो नेहरू होते थे या तो पटेल थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं हम डॉक्टर अम्बेडकर पर। डॉक्टर अम्बेडकर मात्र एक कमेटी के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 10 महीने के बाद बनाई गई थी, ध्यान दीजिएगा। प्रारूप समिति 10 महीने यानी 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनाने की कार्रवाई प्रारंभ होती है और 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर को बनाया गया। ये बड़ा लंबा मैटर कि इनको प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, ये इस पर चर्चा करेंगे तो बी एन राव का कॉन्सेप्ट छूट जाएगा। तो हम इस पर आते हैं बी एन राव पर। और आप जान रहे हैं कि 1946 में संविधान को बनाने के लिए जो चुनाव हुआ था, 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी। 296 में से 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, कुछ सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, बाकी एकाध दो सीटें कम्युनिस्ट पार्टी थी या एकाध दो और पार्टियां थी। तो आप सोच लीजिए, जब नेहरू को पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, नेहरू की पूर्ण बहुमत की सरकार बन, और नेहरू के देख रेख में ही संविधान का कारोबार, संविधान बनाने का काम चल रहा है। जिससे आप लोग जानते हैं कि जिनकी सरकार होती है, कोई भी बिल, कोई भी कानून पारित होता है तो भाई मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। जिनकी सरकार होती है उनकी मेजोरिटी पास होती है। उसी तरीके से उस समय भी हो रहा था। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार बनाने के बाद जितनी कमेटियां बनाई गई, सारी कमेटियों को, जैसा कि राज्य की कमेटी बनाई गई, केंद्र की कमेटी बनाई गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, हमारा स्टेट गवर्नमेंट कैसा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा होगा, जैसे झंडा समिति बनाई गई तो उसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी हुए। मूल अधिकार की कमेटी बनाई गई तो मूल अधिकार कमेटी में 54 सदस्य थे, लेकिन मूल अधिकार कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। संघ की कमेटी जो बनाई गई उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्य की कमेटी जो बनाई गई उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी जितनी कमेटियां बनाई गई सबके अध्यक्ष और उसमें कुछ सदस्य रखे गए। अब आते हैं कि हम अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, सर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के अध्यक्ष थे पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब हम संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर से जोड़कर देखते हैं। राज्य की कमेटी यानी हमारा स्टेट गवर्नमेंट कैसा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसा होगा, हमारा झंडा कैसा होगा, इन सभी कमेटियों के अध्यक्षों ने या उनके कमेटी के सदस्यों ने निर्धारित किया। और उनकी जब रिपोर्ट यानी 25-26 कमेटियों की जब रिपोर्ट बी एन राव के पास आई तो बी एन राव ने संविधान का एक मसौदा बनाया जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, और जिसका खुलासा डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में किया। सोच लीजिए, जिसका खुलासा डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को किया। और डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीच है, डॉक्टर अम्बेडकर को जब लोग संविधान की बधाई दे रहे थे, श्रेय दे रहे थे, देखिए साजिश क्या था, ये बहुत बड़ी साजिश हुई ना। तो डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीच है 25 नवंबर 1949 को, संविधान डिबेट से जो लोग पढ़े होंगे और जानते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ कहा कि संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है उसके अधिकारी मैं नहीं हूँ, उसके अधिकारी सर बी एन राव और एस एन मुखर्जी हैं, जिन्होंने संविधान का एक मोटे रूप में मसौदा बनाया जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। सोच लीजिए, जिस हम डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद ही खुलासा कर रहे हैं। और वो यही जो प्रारूप था, प्रथम प्रारूप जो बी एन राव ने बनाया था,
इसी प्रारूप को डॉक्टर अम्बेडकर की कमेटी को दिया गया था। ये जो संविधान का प्रारूप बनाया गया जिसको पी एन राव ने बनाया, इसी 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 संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर की कमेटी को दिया गया था। और संविधान सभा जब आप पढ़ेंगे, प्रारूप समिति पढ़ेंगे, तो प्रारूप समिति की जो कमेटी बनाई गई थी, जो डॉक्टर अम्बेडकर को उसका चेयरमैन बनाया गया था सर, उसमें प्रारूप समिति के पास कोई भी राइट नहीं था, कोई अधिकार नहीं दिया गया था, कोई अधिकार नहीं दिया गया था। बस उनको ये जो प्रारूप दिया गया बी एन राव का, उसमें यह था कि 4 नवंबर 1948 से जब बहस शुरू हुई, तो उसमें बहस में जो पारित होगा उसको आपको जोड़ना है और क्या हटाना है। इतना ही काम प्रारूप समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति की कमेटी का काम था। जब 4 नवंबर 1948 से संविधान सभा पे बहस हो गई, तो उसमें कम से कम 2 से 4 हज़ार संशोधन आए। कुछ संशोधनों पर विचार हुआ, जो संशोधनों पर जब विचार हुआ तो फिर से जब संशोधन में विचार, तो उसमें क्या हुआ, ऐड किया गया। ऐड होने के बाद फिर से संविधान की एक नई किताब बनी, और उसी किताब को, उसी संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर ने नेहरू को समर्पित किया था। ये है तो संविधान के राइटर और लेखक तो इनको अभी आप जान लीजिए, ये सब मानते हैं। आज देखिए 75 साल हो गए, 75-80 साल हो गए आज़ादी हुए, भारत को आज़ाद हुए और भारत का संविधान बना हुआ। सारा देश का पूरा विदेश, देश विदेश सब मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर। तो आज तक सर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो जिक्र किया कि ये भारत का संविधान जो है सर बी एन राव लिखे। देखिए सर, बी उसमें एन राव का सब पहले हमको आप ये बताइए, बी एन राव का डिग्री आप बता दीजिए हमको। डिग्री के बी एन राव कहाँ से पढ़ाई किए थे और कौन कौन सी डिग्रियाँ थी? देखिए, बी एन राव की डिग्री की बात छोड़िए, असली मुद्दे की बात करिए। जो संविधान को लेकर इस वर्तमान समय में जो विचार चल रहा कि संविधान के निर्माता बी एन राव या डॉक्टर अम्बेडकर है क्या, देखिए हर काम को डॉक्टर अम्बेडकर से जोड़ कर देखना सही नहीं है। तथ्य और सबूत के साथ बात की जाए, तो जो उसका राइटर वही है। नहीं, हम बताते हैं। अभी 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, पूरा देश जानता है सर। लेकिन 3 साल के बाद 2 सितंबर 1953 को आंध्रा बिल स्टेट पर बहस करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, शायद किसी को पता होगा। 2 सितंबर 1953 को राज्यसभा में आंध्रा बिल स्टेट पर बहस करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि महोदय, एक परंपरा चली आ रही है, लोग कहते हैं कि संविधान का निर्माता मैं हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया था, क्या कहा डॉक्टर अम्बेडकर ने, कहा था आई वाज ए हैक, मैं भाड़े का लेखक था। पॉइंट की बात है। जिससे डॉक्टर अम्बेडकर को पूरा देश संविधान निर्माता या लेखक जो भी कह रहा है। 2 सितंबर 1953 50 में संविधान लागू हुआ। 3 साल के बाद राज्यसभा की स्पीच है, राज्यसभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा सर कि मैं क्या था, भाड़े का लेखक था, और मुझे जो करने के लिए कहा गया था, मेरी इच्छा न होते हुए भी मैंने वो काम किया, और ये किसी के लिए उपयोगी नहीं है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने एक शब्द और कहा कि अगर जलाने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले संविधान को मैं जलाऊंगा, और यह किसी के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आप बताइए, इतनी बड़ी स्पीच को लोगों ने अब तक छुपा के रखा। अब पूरे देश में बी एन राव और डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर जो बवाल चल रहा है, इस बात को कितने लोग जानते हैं कि 2 सितंबर 1953 को डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा था मैं भाड़े का लेखक था। इस बात को तमाम राइटरों ने अपनी किताब में लिखा है। जिसको विश्वास तय हो, जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत इस चीज़ को मंगा सकता। आखिर में डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा, तो बाद में जोड़ा भी जा सकता है। नहीं, राज्यसभा की स्पीच है सर। आप जानते हैं, राज्यसभा की स्पीच हो चाहे लोकसभा की स्पीच हो, सारी स्पीचें रिकॉर्डेड हैं और आज भी रिकॉर्ड होती है। कोई बिल, कोई कानून, जो भी चीज़ें चाहे लोकसभा में राज्यसभा में पेश होता है तो रिकॉर्ड रखी जाती है, उसको कभी भी आप मंगा सकते हैं जन सूचना के तहत। जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष जी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो वहाँ बहस होती थी और उसमें संशोधन होता था। संशोधन करने का जो है पावर किसको था? देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर अम्बेडकर को था। आप प्रारूप समिति के
प्रारूप समिति जो थी, उस प्रारूप समिति के पास कोई भी अधिकार नहीं था, न घटाने का न बढ़ाने का, नया कुछ जोड़ने का भी अधिकार नहीं था, कोई भी राइट नहीं था, कोई भी राइट नहीं था। जब आप प्रारूप समिति को पढ़ेंगे, प्रारूप समिति के कार्य, प्रारूप समिति के अधिकार, तो इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था। और प्रारूप समिति इसलिए बनाई गई थी, अब ये भी जान लीजिए, मैं बता रहा, प्रारूप समिति इसलिए बनाई गई थी कि 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कि भारत का भावी संविधान कैसा होगा। और 17 दिसंबर 1946 को डॉक्टर अम्बेडकर ने इस डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस प्रस्ताव को पूरा खंडित कर दिया। और डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा कि यह निराशाजनक है, पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने नेहरू से एक सवाल भी किया कि आप कह रहे हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये आप नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की स्पीच है 17 दिसंबर 1946 को कि जब तक इस देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक भावी हुकूमत के लिए कैसे संभव है कि सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अब आप देख लीजिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात डॉक्टर अम्बेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को किया। पूरे भारत का संविधान पढ़ जाइए, गरीबों का आर्थिक लेवल कैसे सुधरेगा, एक अभी अनुच्छेद नहीं है। आपका आर्थिक लेवल कैसे बढ़ेगा, एक भी अनुच्छेद कहीं लिखा नहीं गया। गरीब होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, ये पूरा देश दिख रहा और जान भी रहा। तो इस पर बताइए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 17 दिसंबर 1946 को नेहरू के प्रस्ताव को खंडित कर दिया। बीच में जब संविधान की कार्रवाई चल रही थी तो डॉक्टर अम्बेडकर को पूछा नहीं जा रहा था। इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में जाकर इस व्यथा को बताते हैं कि देखो संविधान बनाने की कार्रवाई चल रही है, लेकिन मुझको पूछा नहीं जा रहा। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर आप संविधान की शक्ल में एक ड्राफ्ट बनाइए। डॉक्टर अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कहने पर एक ड्राफ्ट बनाई, एक संविधान लिखा, स्टेट एंड माइनॉरिटी, पूरा सुनिए, स्टेट एंड माइनॉरिटी, संयुक्त राज्य भारत का संविधान। और 15 मार्च 1947 को इस ड्राफ्ट को, जो संविधान की शक्ल में था, डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में पेश किया। लेकिन संविधान सभा के जितने सदस्य थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जितने लोग थे, इस प्रारूप का, इस संविधान का लोगों ने विरोध नहीं किया। उस संविधान के पटल पर बहस के लिए रखा ही नहीं, यानी यूँ कह लीजिए कि उस संविधान की प्रतियों को क्या किया, पूरे डाल में डलवा दिया। अब आप सोच लीजिए कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर ही सब कुछ अपनी मर्जी से लिख रहे थे, तो फिर 15 मार्च 1947 को इसकी क्या जरूरत थी? एक संविधान की शक्ल में एक ड्राफ्ट देने की क्या जरूरत थी? तो कहीं न कहीं ये बात सामने लोगों की आ रही है कि संविधान निर्माता कौन। तो इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डिस्कस तो हमारे लोगों को ये करना चाहिए ना कि संविधान में हमें मिला क्या है, हमारी गरीबी कैसे दूर होगी, बेरोजगार कैसे दूर होगा, हमको शिक्षा कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, इन सब बातों पर डिस्कस होना चाहिए। और एक नया सपूगा जो लोगों ने छोड़ा, संविधान निर्माता BN राव कि डॉक्टर अम्बेडकर, एक नया, लेकिन सच्चाई लोगों को जानना चाहिए। हर बात, हर चीज़ को डॉक्टर अम्बेडकर से जोड़कर देखना, ठीक है, जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को भी तो पढ़िए, संविधान को तो पढ़िए। लोग तो संविधान को पढ़ ही नहीं रहे हैं। जब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान जब वो मंजूर नहीं था कि मतलब जो हम लिख रहे हैं ये चीज़ें गरीबों के, इसी का मतलब भला नहीं होगा इस संविधान से, तो उन्होंने लिखा क्यों? देखिए, लिखने की बात अलग है। लिखने के लिए देखा जाए तो संविधान को इटालियन में लिखा था प्रेम नारायण रायजादा ने। अभी पर लोगों को पता नहीं है, संविधान को हाथ से हैंडराइटिंग से लिखने का काम प्रेम नारायण रायजादा ने। IAS PCS का एक क्वेश्चन है, क्यों सर, IAS PCS जितने भी एग्जाम होते हैं पूछा जाता है। अब यही सब इन्हीं को बताया जा रहा है। प्रेम नारायण रायजादा संविधान को उन्होंने अपने हाथ से लिखे थे, अपने हाथ से लिखा है। सोच लीजिए, ये जो संविधान का रहस्य है ना, लोगों को संविधान निर्माण पूरी प्रक्रिया जो है ये पढ़ना चाहिए।
कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई जब लोग नहीं पढ़ेंगे, सच्चाई आखिर में भी बताइए 3 साल के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने ये क्यों कहा। मैं तो लोगों से पूछता हूँ ना कि आप लोग जवाब दीजिए ना। जो बड़े बड़े भी इस देश के विद्वान हैं, जो संविधान को ठीक है ना लेकर रात दिन फोटो खिंचवा रहे हैं, फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल रहे हैं, उनसे तो मेरा सवाल हो। आप सवाल का जवाब आखिर डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को क्यों कहा। मैं भाड़े का लेखक था, आज बात है। इस सवाल का जवाब सुनने के बाद जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर जो लोगों की अच्छी अच्छी दुकानें चल रही है ना, वो बंद हो रही है। इसलिए ये मेरा और डॉक्टर अम्बेडकर का कंसेप्ट मार्केट में आ गया। असली चीज सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते क्या थे, उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए था, क्या चाहते डॉक्टर थे? अब हमारे लोग डॉक्टर अम्बेडकर तो चाहते थे ना कोई गरीब न रहे, कोई भूखा न रहे, समानता चाहते थे। तो न देखिए न गरीबी खत्म हुई, समानता भी नहीं हुई। अब अपने लोगों से पूछा जाए तो लोग कहते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन 14 से लेकर 18 तक पढ़िए समानता का अधिकार कहीं है या नहीं है। 14 क्या है, इक्वलिटी ऑफ लॉ, यानी कानून के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़र में आप समान हैं। अब जाइए एक अमीर और एक गरीब दो लोगों से झगड़ा हो जाए, क्यों सर, एक अमीर और गरीब से दो लोगों से झगड़ा हो जाए, थाने पर आप जाइए किसकी सुनवाई होगी, न्यायालय में आप जा रहे हैं किसकी सुनवाई हो रही है। समानता का अधिकार कहाँ है। और समानता का अधिकार तो कहीं लिखा ही नहीं है 14 से 18 तक ले, कहीं लिखा ही नहीं है समानता का अधिकार। क्यों, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी समय 17 दिसंबर 1946 को कहा था समाजवादी अर्थव्यवस्था, जब तक समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक समानता नहीं आएगी, गरीबी नहीं दूर होगी। तो मुद्दा लोग भटका रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की असली बातों को जानना चाहिए। असली बात अगर लोग नहीं जानेंगे, तो संविधान में तो यही है ना कि समाजवाद और अर्थव्यवस्था। क्या है समाजवाद, कहाँ संविधान में, जरा बताइए। प्रियम्बल में जोड़ा गया है। अभी इंदिरा गांधी की जब सरकार की इमरजेंसी लगी तो उस समय समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष ये सब शब्द लोग जोड़ा गया। जब संविधान बन रहा था तब प्रियम्बल में ये समाजवाद शब्द क्यों नहीं जोड़ा गया, इसका जवाब कौन देगा। आखिर संविधान निर्माता जितने लोग थे 389 लोग मिलकर संविधान बना रहे थे, और सब के सब एक नंबर के पढ़ने वाले लोग थे। कोई लंदन से पढ़ के आया था, कोई अमेरिका पढ़ा था, कोई इंग्लैंड पढ़ा था, और सबके पास एक नंबर के नॉलेज थे। चाहे नेहरू की बात करिए, चाहे आप पटेल की बात करिए, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर की बात करिए, चाहे के एम मुंशी की बात करिए, मतलब जितने की बात, जितने लोग 389 लोग थे, सब तो पढ़े लिखे लोग थे। और मैं एक बात और बता दूं, शायद ही 2-4 लोग ऐसे तो जो उसमें हिंदी बोलने वाले थे, उसमें टोटल इंग्लिश बोलने वाले थे। तो आप सोच लीजिए सर वो कितने बड़े विद्वान थे, संविधान को बनाने वाले कितने बड़े विद्वान थे। तो उन लोगों ने उस समय समाजवाद शब्द क्यों नहीं जोड़ा प्रियम्बल में, 300 ये बहुत बड़ी बात है ना। ये तो बड़ी बात है। 389 सदस्य थे जी। संविधान बनाने के लिए। जी, तो आज 70-75 साल 80 साल हो गए, इसका संविधान उजागर क्यों नहीं बनाने। हुआ। इसका उजागर तो हुआ ही नहीं। मान लो आज तक तो सब लोग जानते थे डॉक्टर अम्बेडकर ही संविधान बनाए हैं। नया ये लॉ सराय उसके पर और मान लो और जितने सदस्य थे देखिए, उनका तो कहीं जिक्र नहीं किया गया। अब कुछ इस दिन पहले बात सुनिए को सर, सुनिए, कुछ दिन बाद कोई आएगा वो कहेगा पटेल बनाए थे, नहीं, ऐसा कोई कहेगा नेहरू बनाए रिकॉर्डेड है, थे। वो रिकॉर्डेड है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में